अगर आप केवल 10वीं पास हैं या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आप चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, पोस्टल और नारकोटिक जैसे शानदार डिपार्टमेंट में जॉब करना, तो आप एसएससी की एमटीएस और हवलदार वैकेंसी के थ्रू इन सारे डिपार्टमेंट्स में 10वीं के बाद जा सकते हैं। एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों ही सरकारी नौकरियों की पोजीशंस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के माध्यम से रिक्रूट की जाती हैं। दोनों ही पोस्ट के अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिसके बारे में हमने आगे डिस्कस किया है। एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 वैकेंसी के बारे में बात करें तो इसमें कुल 8,326 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें एमटीएस के लिए 4,887 पोस्ट और हवलदार के लिए 3,439 पोस्ट शामिल है, जिसकी एप्लीकेशन डेट 27 जून से 31 जुलाई 2024 तक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सिमिलर होते हैं, जिसमें दोनों पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस भी हैं। जैसे एमटीएस के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल है, लेकिन हवलदार के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल है। एज लिमिट में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज के लिए अवेलेबल होती हैं। इन सब के अलावा एमटीएस के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती, लेकिन अगर आप हवलदार पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो हवलदार पोस्ट के लिए पीईटी और पीएसटी का क्राइटेरिया पूरा करना होता है, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी की बात करें तो इसमें मेल कैंडिडेट्स की हाइट 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है और इसमें भी रिजर्व कैटेगरी वालों को कुछ छूट दी जाती है। चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का मांगा जाता है। और आगे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी की बात करें तो इसमें मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर 15 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर 20 मिनट में दौड़ लगानी होती है। तो यह है एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन फॉर्म को लेकर ज़्यादातर लोगों का डाउट रहता है कि अगर हम दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और एक साथ दोनों ही पोस्ट को भरना चाहें तो क्या भर सकते हैं। तो बताना चाहेंगे फॉर्म को भरते समय एक ऑप्शन आता है पोस्ट प्रेफरेंस का, जिसमें आपके सामने कई स्टेट में एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी दिखाई जाएंगी, जिसमें आप चाहें तो केवल एक या फिर दोनों को पोस्ट प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। ध्यान बस इस बात का रखना है कि फॉर्म एक ही भरना होता है और आपको दोनों पोस्ट में जो भी पोस्ट ज़्यादा पसंद हो उस पोस्ट और स्टेट को पोस्ट प्रेफरेंस में पहले डालना है और जहां तक हो सके सारी की सारी पोस्ट प्रेफरेंस जरूर डालें। तो सीधी सी बात है, आप दोनों ही पोस्ट के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। बाकी एलिजिबिलिटी के बारे में हमने आगे चर्चा कर ही ली है। रही बात दोनों पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के 3 से 4 महीने के बाद इसका एग्जाम होता है। इस एग्जाम के लिए ये रही कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बता दें एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों पोस्ट के एग्जाम पैटर्न सिमिलर होते हैं, लेकिन हवलदार पोस्ट के लिए पीईटी और पीएसटी का क्राइटेरिया पूरा करना होता है, जैसा कि हमने ऊपर ही बताया। दोनों ही पोस्ट के लिए एक ही पेपर देने होते हैं जो कि 2 सेशन में कंप्लीट कराए जाते हैं। दोनों सेशन एक साथ ही देने होंगे, लेकिन अगर आप सेशन 1 क्वालिफाई करेंगे तभी आपका सेशन 2 चेक किया जाएगा और सेशन 2 के बेस पर ही मेरिट बनती है। सेशन 1 क्वालिफाइंग होता है। सेशन 1 कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है, जिसमें मैथ और रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस, टोटल 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 120 मार्क्स के होते हैं। एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, जिसे करने के लिए 45 मिनट्स का समय दिया जाता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसको क्वालिफाई करने के लिए 20 to 30% मार्क्स कैटेगरी के हिसाब से लाने होते हैं। सेशन 2 की बात करें तो सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 150 मार्क्स के होते हैं, जिसे करने के लिए 45 मिनट्स का समय दिया जाता है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स और गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। तो एसएससी एमटीएस और हवलदार की मेरिट सेशन 2 के बेस पर ही बनती है। अगर आप एमटीएस के मेरिट लिस्ट में आते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद आपको एमटीएस के अलग अलग पोस्ट दे दी जाती है, लेकिन एसएससी हवलदार पोस्ट के लिए पीईटी और पीएसटी का क्राइटेरिया भी पूरा करना होता है। हालांकि मेरिट में इसके कोई भी नंबर नहीं जुड़ते हैं। अगर आप दोनों टेस्ट पास करते हो तो इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद हवलदार पोस्ट के लिए भी आप चुन लिए जाते हैं। तो यह था पूरा प्रोसेस एसएससी एमटीएस और हवलदार बनने के लिए। लेकिन अब बात आती है इनका काम क्या होता है और इन दोनों पोस्ट की सैलरी क्या रहती है। तो बता दें एसएससी एमटीएस में एमटीएस का फुल फॉर्म मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। एसएससी एमटीएस में कई तरह के नॉन गैजेट्स, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट आती हैं जो अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज और डिपार्टमेंट में होती हैं। इन सभी पोस्ट के लिए कैंडिडेट से जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्टिव ड्यूटीज एक्सपेक्ट की जा सकती है, जैसे सफाई, डाक डिलीवर करना, ऑफिस के छोटे बड़े काम करना आदि। लेकिन ज़्यादातर ये सब काम नहीं सौंपा जाता है।
डाक को मैनेज करना और इनसे कुछ ऑफिस वर्क कराए जा सकते हैं। वहीं एसएससी हवलदार की पोस्ट और उनके काम के बारे में बात करें तो बता दें एसएससी हवलदार की पोस्ट मेनली सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और सीबीएन यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स जैसे डिपार्टमेंट में होती है। तो अगर इनकी पोस्टिंग सीबीआईसी में होती है तो इनको वहाँ कुछ चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि कस्टम चेक पॉइंट्स पर सिक्योरिटी इंश्योर करना, इनलीगल ट्रेड और स्मगलिंग को रोकना, सीनियर ऑफिसर्स की हेल्प करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे गुड्स का इंस्पेक्शन करना। और अगर इनकी पोस्टिंग सीबीएन में होती है तो इनका काम वहाँ पर ड्रग्स के ट्रेड को रोकना, फील्ड ऑपरेशन और रेड्स में भाग लेना, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करना, मॉनिटरिंग करना और इंटेलिजेंस गैदर करना, हाई रैंक वाले ऑफिसर की हेल्प करना जैसे काम होता है। मतलब कुल मिलाकर हवलदार की पोस्ट में मेनली सिक्योरिटी, सर्विलेंस और लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड काम होते हैं। एम्प्लॉयज यह इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट में कस्टम्स और नार्कोटिक्स लॉज का सही तरीके से फॉलो हो। इनकी सैलरी की बात करें तो एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों की सैलरी लगभग सेम रहती है। इनिशियल सैलरी 18,000 से 22,000 पर मंथ। सारे अलाउंसेस को मिलाकर इनकी सैलरी 26,000 रुपए से लेकर 32,000 रुपए के बीच स्टेट वाइज हो सकती है। बाकी प्रमोशन के हिसाब से सैलरी इनकी बढ़ती रहती है। तो ये थी जानकारी एसएससी एमटीएस और हवलदार के बारे में। हमने इस वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार के बारे में ऑल ओवरव्यू देने की कोशिश की है। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर हर एक पॉइंट के लिए बहुत सारी सेपरेटेड वीडियो पड़ी हैं जिनको भी आप देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको एक ऑल ओवरव्यू एसएससी एमटीएस और हवलदार के बारे में लग